वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द लर्निंग पॉइंट। आज की इस वीडियो में हम ब्लूम टैक्सोनॉमी के एक और डोमेन जिसका कॉग्निटिव डोमेन उसको डिस्कस करेंगे। इससे पहले वीडियोस में मैंने ब्लूम टैक्सोनॉमी, उसके अफेक्टिव डोमेन और साइकोमोटर डोमेन को तफसील के साथ जो है वो वीडियो में बयान कर दिया है। तो चलिए शुरू करते हैं और डेफिनेशन को देखते हैं कि जो कॉग्निटिव डोमेन है वो क्या होते हैं। कॉग्निटिव डोमेन इज़ द एरिया ऑफ लर्निंग। ये लर्निंग के वो एरियाज़ होते हैं दैट फोकसेस ऑन थिंकिंग, लर्निंग, अंडरस्टैंडिंग, रिमेंबरिंग एंड सॉल्विंग प्रॉब्लम। यानी जिनका फोकस होता है वो लर्निंग पे होता है, थिंकिंग पे होता है, अंडरस्टैंडिंग, रिमेंबरिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग पे होता है। इट हेल्प स्टूडेंट टू develop their knowledge and mental skills। सिंपल डेफिनेशन आप देख सकते हैं, द कॉग्निटिव डोमेन इज़ द लर्निंग डोमेन that develops students knowledge, thinking skills, understanding and problem solving abilities। उसके बाद है जी इम्पॉर्टेंस नीड ऑफ कोग्निटिव डोमेन। कोग्निटिव डोमेन की ज़रूरियात क्या है। द कोग्निटिव डोमेन इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज develop thinking skill, improve memory, understand concept, encourage problem solving। यानी ये प्रॉब्लम सॉल्विंग को भी इनक्रेज करता है। उसके अलावा बिल्ड क्रिटिकल एंड लॉजिकल थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग को डेवलप करता है। इंक्रीज़ क्रिएटिविटी को इंक्रीज़ करता है। हेल्प स्टूडेंट मेक गुड डिसीजन, इम्प्रूव एकेडमिक परफॉर्मेंस, प्रिपेयर स्टूडेंट्स फॉर रियल लाइफ सिचुएशन। बच्चों को, स्टूडेंट्स को रियल लाइफ सिचुएशन के लिए प्रिपेयर करता है। इसके हमारे पास 6 लेवल हैं। यानी हमारे पास जो ये कॉग्निटिव डोमेन है इसके 6 लेवल हैं। उसमें हमारे पास जो पहला लेवल है वो है रिमेंबर। रिमेंबर क्या होता है। रिमेंबरिंग इंफॉर्मेशन दैट हैज़ ऑलरेडी बिन लर्न। वो वाली मालूमात जो पहले से सीखी हुई होती है। जैसे सिंपल एक्सप्लेनेशन है, द स्टूडेंट ब्रिंग्स इंफॉर्मेशन बैक फ्रॉम मेमोरी। यानी बच्चे पहले से जो मेमोरी के अंदर इंफॉर्मेशन होती है उसको सामने लेकर आते हैं। हमारे पास इसके कुछ एक्शन वर्ड्स हैं जो कि आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। उसके बाद है जी हमारे पास अंडरस्टैंडिंग कहते हैं समझने को। अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग ऑफ इंफॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनिंग इट इन योर ओन वर्ड्स। यानी बच्चे इंफॉर्मेशन को अंडरस्टैंड कर सकें और उन्हें अपने अल्फाज के अंदर बयान कर सकें। स्टूडेंट नो व्हाट द इंफॉर्मेशन मीन्स। बच्चे ये जान सकें कि इंफॉर्मेशन का मतलब क्या है। एंड कैन एक्सप्लेन इट क्लियरली, और इसको बड़े ही वाज़ेह अंदाज के साथ जो है वो एक्सप्लेन कर सकें। एक्शन जो वर्ड्स हैं जो इसमें इस्तेमाल होते हैं, एक्सप्लेन, डिस्क्राइब, ये भी स्क्रीन के ऊपर मौजूद हैं। इनको भी आप जो है वो देख सकते हैं। उसके बाद नंबर 3 हमारे पास जो लेवल है वो है अप्लाई का। अप्लाई का मतलब है यूजिंग लर्न नॉलेज इन न्यू और रियल लाइफ सिचुएशन। यानी बच्चों ने जो पहले से सीखा हुआ इल्म होता है उस इल्म को वो बच्चे नए या रियल लाइफ सिचुएशन के अंदर जो है वो अप्लाई कर रहे होते हैं। स्टूडेंट्स यूज़ व्हाट दे हैव लर्न। बच्चे इस्तेमाल करते हैं जो उन्होंने पहले सीखा होता है टू सॉल्व प्रॉब्लम, कंप्लीट अ टास्क। यानी किसी भी टास्क को या प्रॉब्लम को हल करने के लिए जो पहले से नॉलेज बच्चों ने सीखा होता है उसको वो यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं। एक्शन वर्ड्स में अप्लाई, यूज़ और डेमोन्स्ट्रेट और बाकी दीगर भी यहाँ पर स्क्रीन में मौजूद हैं। उसके बाद नंबर 4 है एनालाइज। एनालाइज का मतलब होता है ब्रेकिंग इंफॉर्मेशन इनटू स्मॉलर पार्ट टू अंडरस्टैंड इट बेटर। यानी इंफॉर्मेशन को छोटे छोटे टुकड़ों में तकसीम करना ताकि उसको बेहतर तरीके से जो है वो समझ सके। स्टूडेंट एग्जामाइन इंफॉर्मेशन। बच्चे इंफॉर्मेशन का मुआयना करते हैं। कंपेयर आइडियाज़ को कंपेयर करते हैं। एंड आइडेंटिफाई रिलेशनशिप और काजेज़। रिलेशनशिप और काजेज़ को आइडेंटिफाई करते हैं। एक्शन वर्ड्स में एनालाइज है, कंपेयर है और बाकी तमाम मौजूद हैं। नंबर 5 है हमारे पास स्टेज में, लेवल में, वो एवेलुएशन या एवेलुएट कहते हैं। एवेलुएट का मतलब होता है मेकिंग जजमेंट बेस्ड ऑन एविडेंस एंड रीज़न की बेस पे या एविडेंस की बेस के ऊपर कोई भी जो जजमेंट होती है उसको एवेलुएट कहते हैं। सिंपल डेफिनेशन क्या है।
Student decide whether something is good, useful or correct and explain the reason for their decision। यानी किसी भी इंफॉर्मेशन को बच्चे ये देखते हैं कि वो अच्छी थी, मुफीद थी या मालूमाती यानी दुरुस्त थी, और उसकी रीज़न को वो डिसीजन के तौर पर जो है वो एक्सप्लेन करते हैं। एक्शन वर्ड्स में एवेलुएट है, जज है, जस्टिफाई है, डिफेंड है, क्रिटिसाइज है और दीगर वर्ड्स हैं। द लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो हमारे पास लेवल है वो है क्रिएट। क्रिएट का मतलब होता है प्रोड्यूसिंग समथिंग न्यू बाय कंबाइनिंग नॉलेज एंड आइडियाज़, यानी जिसे हम सिंथेसिस कहते हैं। यानी आप अपनी जो मालूमात होती है उसकी बेस पे कोई नई चीज़ तख्लीक करते हैं, इसको हम कहते हैं क्रिएट या सिंथेसिस। सिंपल एक्सप्लेनेशन देखें, स्टूडेंट यूज़ देयर इमेजिनेशन, नॉलेज एंड स्किल्स टू क्रिएट एन ओरिजिनल प्रोडक्ट, आइडिया और सॉल्यूशन। यानी बच्चे जो है वो अपनी इमेजिनेशन से, अपने नॉलेज से, अपनी स्किल से कोई नई ओरिजिनल प्रोडक्ट, आइडिया या सिचुएशन को जो है वो क्रिएट करते हैं। इसको हम क्रिएट कहते हैं या सिंथेसिस कहते हैं। इसकी आप कीवर्ड्स को देखें, डिज़ाइन हो गया, क्रिएट हो गया, डेवलप हो गया, कंस्ट्रक्ट हो गया, जनरेट हो गया, फार्मूलेट हो गया, कंपोज हो गया, इन्वेंट हो गया, वगैरह वगैरह। उसके बाद हम देखते हैं एप्लीकेशन ऑफ कॉग्निटिव डोमेन इन एजुकेशन। एजुकेशन के अंदर जो कॉग्निटिव डोमेन होता है उसका इतलाक़ कहाँ पर होता है, कहाँ कहाँ पर ये फार्मूला जो है वो अप्लाई होता है। तो देखें, टीचर यूज़ द कॉग्निटिव डोमेन टू राइट लर्निंग ऑब्जेक्ट, यानी लर्निंग ऑब्जेक्ट को भी ये लिख सकते हैं। प्रिपेयर लेसन प्लान, लेसन प्लान को भी प्रिपेयर कर सकते हैं। आस्क क्वेश्चन फ्राम इजी टू डिफ़िकल्ट, यानी आसान से मुश्किल सवालात भी पूछ सकते हैं। इम्प्रूव स्टूडेंट्स थिंकिंग स्किल, बच्चों की थिंकिंग स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। इनकरेज क्रिएटिविटी, क्रिएटिविटी को इनकरेज कर सकते हैं। कंडक्ट क्लासरूम डिस्कशन, क्लासरूम डिस्कशन भी कंडक्ट कर सकते हैं। प्रिपेयर क्विज़, टेस्ट एंड एग्जामिनेशन, क्विज़, टेस्ट और एग्जामिनेशन तैयार कर सकते हैं। एसेस स्टूडेंट्स लर्निंग, स्टूडेंट की लर्निंग को असेस कर सकते हैं। और डेवलप प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल को डेवलप कर सकते हैं। उसके बाद है जी करैक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉग्निटिव डोमेन, यानी ये जो कॉग्निटिव डोमेन होता है इसकी करैक्टरिस्टिक क्या होती हैं। तो फॉलोइंग जो हैं वो फॉलोइंग इसकी करैक्टरिस्टिक हैं। फोकस एंड मेंटल डेवलपमेंट, इसकी जो मेन खुसूसियत है कि ये मेंटल डेवलपमेंट होती है। नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग होती है, डेवलप होती है नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग। इनकरेज लॉजिकल थिंकिंग जो है वो उसकी हौसला अफजाई होती है, इनकरेज होती है। मेमोरी इम्प्रूव होती है। क्रिटिकल थिंकिंग को सपोर्ट मिलती है। प्रोमोट क्रिएटिविटी प्रोमोट होती है। हेल्प स्टूडेंट अप्लाई लर्निंग इन डेली लाइफ, डेली लाइफ में बच्चों की जो लर्निंग हो रही होती है उसमें जो है वो अप्लाई होता है। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि जो क्लासरूम एग्जाम्पल में ये जो हमारे पास कॉग्निटिव डोमेन है इसकी एक मिसाल लिखी हुई है। क्लासरूम एग्जाम्पल, टॉपिक हमें दिया हुआ है द प्लांट। अब पहला है जी रिमेंबर, रिमेंबर में आ जाएगा नेम द पार्ट ऑफ प्लांट, यानी प्लांट के पार्ट का नाम जो है वो बच्चे उनको याद होगा। उसके बाद क्या होगा, एक्सप्लेन के अंदर, अंडरस्टैंड के अंदर एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ रूट, बच्चे रूट यानी जड़ों के फंक्शन को एक्सप्लेन करेंगे। अप्लाई में क्या होगा, ग्रो अ प्लांट यूजिंग प्रॉपर मेथड, प्रॉपर मेथड के तहत जो है वो प्लांट जो है वो बढ़ेगा, ग्रो करेगा। एनालाइज में क्या होगा, कंपेयरिंग फ्लावरिंग एंड नॉन फ्लावरिंग प्लांट, यानी फूलदार और बगैर यानी गैर फूलदार पौधों का कंपैरिजन मुवाजना होगा। एवलुएट में क्या होगा, डिसाइड होगा कि वेदर विच फर्टिलाइज़र इज़ बेटर एंड एक्सप्लेन वाई, यानी कौन सा फर्टिलाइज़र जो है वो बेहतर होगा और उसको वजाहत की जाएगी कि वो क्यों बेहतर है। और क्रिएट में क्या होगा, डिज़ाइन अ पोस्टर, एक पोस्टर डिज़ाइन किया जाएगा शोइंग द लाइफ साइकिल ऑफ ए प्लांट, के प्लांट का जो लाइफ साइकिल है वो क्या होता है। उसके बाद हमारे पास समरी आ जाती है कि जिसके अंदर पूरे के पूरे टॉपिक का खुलासा है, इसको ज़रूर देखिएगा। द कॉग्निटिव डोमेन इज़ द थिंकिंग एंड नॉलेज डोमेन ऑफ लर्निंग, यानी ये लर्निंग के थिंकिंग और नॉलेज का एक डोमेन होता है। इट हेल्प स्टूडेंट मूव फ्रॉम रिमेंबरिंग फैक्ट
टू क्रिएटिंग न्यू आइडियाज़। यानी ये बच्चों के जो यादाश्त के फैक्ट होते हैं वहाँ से बच्चों को एक नए आइडिया क्रिएट करने की तरफ लेकर जाता है। ब्लूम टैक्सोनॉमी गाइड टीचर एंड डेवलपिंग स्टूडेंट थिंकिंग। जो ब्लूम टैक्सोनॉमी है वो टीचर को जो टीचर्स होते हैं स्टूडेंट की थिंकिंग में उनको गाइड करती है, थिंकिंग स्किल में स्टेप बाय स्टेप मेकिंग लर्निंग मोर मीनिंगफुल, लर्निंग को मुफीद बनाने के लिए एंड इफ़ेक्टिव और उसको मुअस्सर बनाने के लिए। तो ये थी हमारी वीडियो कि जिसके अंदर हमने कॉग्निटिव डोमेन को बड़ी तफसीलन बयान किया है। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि हर आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियो बर वक्त आप तक पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।